धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्ट्रेचिंग करना है, क्या करना है बताओ? जो मन करे। पैसा बिल्कुल नहीं, इसके हाथ पैर चलते हैं। राइट लेग के नीचे दोनों हाथ को रखते हुए इनहेल एक्सहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर्कल में घुमाइए 5 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 reverse 1 2 3 4 5 release करिए exhale inhale exhale inhale 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 रिलीज करेंगे। पैर दोनों सामने ही रखिए। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट टू राइट में। हाँ, अर्ध तितली आसन करेंगे। राइट लेग को उठाया, लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रखना। इस तरह से पंजे को पकड़ के रखना है। गुड मॉर्निंग। इस तरह से पैर को अप डाउन कर। राइट लेग को फोल्ड करिए और लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रखिए। स्टार्ट करेंगे सीमा। देखिए, अर्ध तितली आसन। पैर के घुटने को नीचे लेकर आना है, ऊपर लेकर आना है। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, इनहेल करते हुए सॉरी नीचे, एक्सेल ऊपर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 1 2 पूरा दबाई घुटने को। साथ में ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ आपको जो ये थाई है ना उसको ही स्ट्रेच करना है, सिर्फ घुटने को दबाना है। देखिए प्रीति, कमर सीधी रखिए। मोना आप भी कमर सीधी रखिए, सिर्फ घुटने को अप डाउन करिए इस तरह से। हाँ, यहाँ रखिए हाथ, एक बार ऊपर से नीचे दबाइए, सांस बैठो, घुटने को ऊपर रखो, ऊपर ऊपर रखो। मोना हाथ चेंज करो, हाथ चेंज करो, घुटने को ऊपर रखो, वही हाथ रखो। यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखो, ठीक है। पहले पुश करो पूरा घुटने को, फिर ऊपर लेकर आओ, फिर इसको पुश करो। ऐसे साथ साथ नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ घुटने को ही दबाना है। कमर सीधी रखिए, कंटिन्यू। सांस भरते हुए पैर का घुटना नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। लेग चेंज करिए, लेग चेंज करिए। इनहेल, पैर को फोल्ड किया। देखो, एक बार हाथ घुटने के ऊपर रखना है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, नीचे से ऊपर दबाना है, ऊपर से नीचे। एक्सेल इनहेल, एक्सेल। सीमा कंटिन्यू करिए ब्रीदिंग करते हुए। हाँ, दो बार बोल चुकी हूँ, आप लोग बातों में बिजी। रिलीज करेंगे। पैरों को सामने खोल लीजिए, दोनों पैरों को मिलाकर रखिए, मुट्ठी बंद रखेंगे और इस तरह से हाथों को चलाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखिए। वो थोड़ा स्टिफ होता है, एक साइड स्टिफ होती है, मोस्टली राइट साइड ही होती है स्टिफ ना लोगों की। क्योंकि काम राइट से ज़्यादा होता है।
काम चाहे ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा काम लेते हैं। नहीं नहीं, मसल्स थोड़ा टाइट राइट लेते हैं साइड उसके ना। से राइट से काम करते हैं फिर भी यार। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, कमर सीधी। जॉइंट खुले इस तरह से ज़्यादा जरूरी है ये वाले एक्सरसाइजों से। सच में कह रही हूँ जॉइंट वॉइंट को सॉल्ट हो गया तो रिलीज करेंगे, रिलीज करिए। दोनों हाथों को देखिए इस तरह से पकड़ लेंगे, गर्दन के पीछे लेकर जाइए। राइट हैंड को स्ट्रेच किया, लेफ्ट साइड एक्सेल करते हुए, इनहेल सेंटर में, एक्सेल फिर से साइड। कमर गर्दन सीधी, सिर्फ हाथ जाएंगे आपके लेफ्ट राइट। थोड़ी को हल्का ऊपर उठाकर रखिए, साइड चेंज, 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 कंटिन्यू, साइड चेंज। गर्दन सीधी रखिए, स्पाइनल कोड भी आपका सीधा रहे। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। इनहेल, रिलीज करेंगे। हाथों को सामने ले आइए, इस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ के ही रखना है। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल, एक्सेल। 1 2, मुंह बंद रखते हुए ब्रीदिंग के साथ। 3 4 5, कमर सीधी। 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे, साइड में जाएंगे। राइट हैंड की कोहनी को नीचे टिकाना है, थाई से थोड़ा दूरी पे। एक्सेल किया, थाई को हिप को नीचे टिकाने की कोशिश करेंगे, ऊपर नहीं उठाना है साइड में जाते हुए, ठीक है। हल्का फुल्का उठती है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हिप को अप नहीं करना है। कोहनी को टिकाया, हिप को नीचे रखा, एक्सेल। अपने हाथ की हथेली को देखिए, होल्ड रखिए, टोज को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, साइड चेंज करिए, लेफ्ट साइड, होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज किया। सीमा पैरों को मिलाकर रखिए, दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे आगे। साइड जितना आप स्ट्रेच कर पाते अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेच करिए, होल्ड रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहेंगे। अंजलि आ जाओ, गेट खुला हुआ है। साइड चेंज करेंगे, आ जाओ। गेट खुला ही रहता है इस टाइम। नहीं, जब सुबह नहीं आ पाती तो कहीं वो भी जान नहीं चलेगा। मैम कहेंगी डेली कैसे आप छुट्टी ले लेते हैं। इनहेल, रिलीज करिए, वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आएंगे और घुटनों पे आ जाइए। दोनों हाथ इस तरह से देखिए, शोल्डर के ऊपर रखेंगे अंगूठे को मुट्ठी बंद करके, और घुटनों में नॉर्मल गैप रखना है आपको। एक्सेल किया राइट साइड, इनहेल वापस, एक्सेल लेफ्ट। जितना आप ट्विस्ट कर पाते हैं धीरे धीरे करिए, ज़्यादा तेजी के साथ नहीं करना, चक्कर आएंगे। सीमा बिल्कुल स्लो करना है, सेंटर में आके फिर साइड में जाइए। आप लोग कंटिन्यू चेंज कर सकते हो साइड। ट्विस्ट करिए पूरा साइड में, ट्विस्ट करिए, घुटनों पे ही रहेंगे। टोज को फ्लैट रखिए, टोज को फ्लैट रखेंगे सीमा। पैर के पंजों को फ्लैट रखिए, नॉर्मल गैप, ठीक है गैप आपका। इनहेल, रिलीज करेंगे, यहीं से नीचे आ जाइए घुटनों पे। दोनों हाथों को पीछे टिकाना है,
पीछे की तरफ चले जाइए, दोनों हाथों को पीछे, हथेली अच्छे से टिकी हुई हो आपकी, और सांस भरते हुए फेस पीछे की तरफ रहेगा, हिप को अप करना है। होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक्सेल, वापस आइए, इनहेल करते हुए फिर से पीछे जाओ। नीतू हाथ टिकाओ पीछे, हाथ आगे पीछे टिकाए हुए हैं, हाँ ठीक है। हिप को ऊपर उठाना है, इनहेल, हिप को ऊपर उठाइए, फेस पीछे लेकर जाइए, होल्ड रखिए, आंखें खुली हुई। नीतू फेस पीछे, पीछे से पैर मिले नहीं चाहिए। हाँ टोज मिले हुए होंगे, पैरों में नॉर्मली गैप रहेगा। लेकिन हाथ ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे हो रहा है। कोशिश करो थोड़ा ना हिप को ऊपर उठाने की, फिर अच्छे से हथेलियाँ टिकेंगी। हाँ ठीक है, फेस पीछे लेके जाओ, हथेलियाँ टिकी हुई है, हाँ हाँ यही तो कर रहे हो। चलो मैं ऐसे कर भी सकते हैं, ऐसे भी कर सांस भरते हुए एक बार वापस आ जाइए, जिनको ज़्यादा टाइम हो। ऐसे हाथ करना। नहीं हथेलियाँ आपका यही रहेगा, पोस्चर यही रहेगा, क्योंकि उस पर हाथ को सपोर्ट मिलता है और आपके हाथ के मसल्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छे से सपोर्ट मिलता है आपको। नस पे नस चढ़ गई है, हाईवे अच्छा होगा। ठीक है। थाइस के लिए ही है ये, पेट के लिए है, थाइस के लिए और नेक के लिए, बैक के लिए। एक्सेल, वापस आ जाइए एक बार सभी, इनहेल, फिर से पीछे जाएंगे, 20 काउंट के साथ होल्ड रखना है, पीछे जाइए, हाँ 20। हिप को उठाइए ऊपर, काउंट करना शुरू कर दो जल्दी से। ब्रीदिंग नॉर्मल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। एक्सेल, हाथ खिंचाओ। यहीं से योग मुद्रा आसन, दोनों हाथों को लॉक किया पीछे, उंगलियों को लॉक कर लीजिए, हथेलियां अंदर रहेंगी। एक्सेल किया, आगे आइए, हेड डाउन किया, होल्ड रखेंगे, हाथों को स्ट्रेच करिए ऊपर, स्ट्रेच करिए, प्रीति उठाइए हाथों को और ऊपर, होल्ड रखिए, नीचे होल्ड रखेंगे, नहीं तो होल्ड रखना है इसी में, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। जाओ अंजलि, होल्ड रखना है, ब्रीदिंग करते रहिए, हाथों को स्ट्रेच करिए, थोड़ा शोल्डर पे स्ट्रेच आने दीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्का स्ट्रेच आने दीजिए, ठीक है। एक्सेल किया, वापस आएंगे, रिलीज करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे ही। दोनों हाथों को कमर पे रखना है, पैर की एड़ी को अप डाउन करना है, ऊपर नीचे उठाना है, अप डाउन करना है, वही टोज आपके उसी जगह रहेंगे। इसको करते हुए, इसको करते हुए, ऐसे पैर को ना, हाँ। तब इस लेग से हम कर देंगे। उस पर आपने कभी सिकाई करी है? सिकाई करके देखो इसका ना, 5-10 दिन सिकाई के लिए नहीं, पट्टी बांधो, पट्टी से बांधी थी। सिकाई फिर पट्टी का मतलब गरम पट्टी बांधने का ही बताया, तो गरम चीज़ से आप सिकाई कर सकते हो उसकी, उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है वो जो आपकी वेन्स जो है ना वो वीक है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच आता है तो आपको पेन होता है उसकी वजह से। बहुत दिन बाद दोबारा हो रहा है ऐसा, बीच में बिल्कुल ठीक हो गया। रिलीज करिए, लेग अप करेंगे क्लैपिंग के साथ, 50 राउंड लेग अप करना है, इस तरह से पैर को पूरा उठाना है, 1 2 3 4 5, पैर को फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास लेकर जाइए, पूरा ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए पैर को, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलीज किया, पैरों में नॉर्मल गैप रखना है, उत्कट आसन करेंगे। हाँ, इनहेल, काउंटिंग पे ध्यान मत दीजिए,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. नहीं काउंट नहीं करवा रही हूँ आपसे, तो एक्सरसाइज करवा रही हूँ, काउंट तो करने का मेरा काम है। सांस भरते हुए ऊपर हाथ और घुटने फोल्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे, हल्का बैक को स्लैटिंग में रखिए, अपर बॉडी को थोड़ा स्लैटिंग में रखिए। अंजलि थोड़ा और नीचे जाइए थोड़ा और। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, घुटने फोल्ड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। होल्ड रखेंगे, होल्ड रखिए। अपने हाथों को देखिए फेस ऊपर। 1 2 3 4 5 6। मोटी थोड़ा नीचे जाइए, अंजलि थोड़ा नीचे जाइए। 6 7 8। प्रीति थोड़ा नीचे। होल्ड रखो नीतू, होल्ड रखना है। हाथ दोनों ऊपर, नीतू हाथ ऊपर दोनों। एक बार फिर से होल्ड रखेंगे, फिर से जाइए। 10 में भूलती नहीं हूँ। दोबारा से वापस आ जाइए, एक बार एक्सेल करिए, वापस आइए। इनहेल, फिर से 15 काउंट के साथ होल्ड रखना है। घुटनों को थोड़ा और फोल्ड करिए। अंजलि नीचे आइए, प्रीति नीचे। दोनों हाथ ऊपर, अपने हाथों को देखिए। 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्सेल, रिलीज करिए। दोनों हाथ कमर के ऊपर, हिप को ट्विस्ट करिए इस तरह से, लेफ्ट राइट। देखो हिप को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना है आपको इस तरह से, पूरा ट्विस्ट करिए। अपर बॉडी को आपकी हिप के साथ लेकर जाइए, अपर बॉडी को अलग से नहीं लेकर जाना। प्रीति बॉडी को आप एक साथ इस तरह से लेकर जाइए, हिप गया तभी जाएगी बॉडी, ठीक है। कंटिन्यू रखेंगे। स्पाइन के लिए अच्छा है ये, स्पाइन के लिए, हिप के लिए। रिलीज करेंगे, पैरों को मिला लीजिए, फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग करेंगे। हाथों को लॉक किया पीछे और एक्सेल किया, आगे आएंगे, फेस सामने। इतना फॉरवर्ड बेंड करना है आपको। फेस सामने रखिए, हाथों को स्ट्रेच किया। 1 2 3 4 5। इनहेल, हाथों को स्ट्रेच करके बैक बेंडिंग, बैक बेंड करना है। 1 2 3 4 5। एक्सेल, चिन को अप रखिए, चिन को ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5। इनहेल, बैक बेंड, पीछे जाइए, हाथों को स्ट्रेच करिए, हथेली अंदर रखेंगे। अंजलि हथेलियों को अंदर रखिए। 1 2 3 4 5। फॉरवर्ड बेंड, चिन को उठाइए, फेस ऊपर उठाइए। अंजलि ऊपर उठाइए फेस को, हाथों को स्ट्रेच करिए ऊपर। थोड़ा नीचे आइए मोना, और नीचे आइए। इनहेल, बैक बेंड, होल्ड रखिए। नीतू पीछे जाओ, बैक बेंडिंग करो, बैक बेंडिंग करो नीतू। फेस भी पीछे जाएगा बैक बेंडिंग के साथ। फॉरवर्ड बेंड, होल्ड रखिए। इनहेल, रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को मूव करिए, कोहनियां सीधी, साइड से शोल्डर से हाथों को ढीला छोड़िए। नीतू दीवार के साथ आओ, दीवार के साथ पैर चलाओ 40 राउंड। नीतू चेंज करो, आवाज आ रही है नीतू मेरी? चेंज कर। क्रॉस करके घुमाना नहीं, ऐसे घुमाना। नहीं, नॉर्मल साइड से शोल्डर से ढीला छोड़ के।
नीतू पैर को मूव कर इसके साथ, दीवार के साथ 40 राउंड, 40 राइट लेग से, 40 लेफ्ट लेग से करने हैं। रिवर्स भी करिए 30 राउंड। कोनिया सीधी रखो अंजलि। रिलीज करेंगे, बैक बेंडिंग फिर से करेंगे, ठीक है। अभी हमें हाथ को लेकर जाना है इस तरह से, थाई से नीचे की तरफ स्लाइड करते, घुटने की तरफ, घुटने तक जितना। हाँ देखिए, एक बार देख लीजिए, इस तरह से आपको बैक बेंडिंग करनी है। हाथ आपने इस तरह रखा पीछे, पैरों में नॉर्मल गैप 1 फीट का। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, साइड चेंज करते हुए सांस भरिए, पीछे जाइए। हाँ, साइड चेंज करिए, एक्सेल, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल वापस। पेट को कम करने के लिए अच्छा है बैक बेंडिंग। बस ध्यान रहे, हर्निया में, सीवियर माइग्रेन में, सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें नहीं करना है। सांस भरते हुए फेस भी पीछे, हाथ को स्लाइड करते हुए लेकर जाइए, अपने अकॉर्डिंग स्लाइड करते हुए हाथ को घुटने की तरफ लेकर जाइए, पूरा पीछे की तरफ। सांस भरते हुए पीछे, मुंह बंद रखिए, कंटिन्यू। पेन कम कर दे, पेन कम करने के लिए आ रहे हैं। बताओ ज्यादा किस चीज का हुआ? पैर का हुआ, हाथ का हुआ, पेट का हुआ, सर का हुआ? रिलीज करिए, एक्सेल करके रिलीज करेंगे। जंपिंग जैक करेंगे, लो इम्पैक्ट ही करेंगे, पैरों को मिलाकर रखिए। इनहेल, राइट साइड, एक्सेल, लेफ्ट। एक साथ शुरू करिए, 1 2, एक पैरों को मिलाकर, हाँ, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। 3 4 5 6 7, पैर में पूरा गैप रखिए। 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, एक साथ 8 9, मुंह बंद रखिए। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30। रिलीज कर लीजिए, रिलीज करेंगे और पर्वतासन में आएंगे। यहीं से पर्वतासन में आ जाइए। पर्वतासन में होल्ड रखा और पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाया। सांस भरते हुए पैर की एड़ियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। हील्स को अप डाउन करना है, हील्स को अप करिए, डाउन करिए, पूरा उठाइए, पूरा टोज पर आइए, पूरा हील्स को अप करिए। कंटिन्यू। पूरा उठाइए हील्स को। थोड़ा आपको काफ मसल्स में पेन फील होगा, लेकिन उससे आपके लेग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। काफ मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और जब आपके काफ मसल्स अच्छे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो आपको घुटने की भी दिक्कत नहीं होगी कभी। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीदिंग नॉर्मल, इसी के साथ ब्रीदिंग करिए। इनहेल, पैर की एड़ियां ऊपर, एक्सेल नीचे। रिलीज करिए और जंप करते हुए आगे आइए मल्लासन में। यहीं से हाथों के बाहर रहेंगे आपके दोनों पैर। एक्सेल, दोनों हाथों को मिलाया, आगे जोड़ा, जॉइंट किया हाथों को। इनहेल, पीछे जाइए, एक्सेल, आगे जंप करके, पैरों में गैप 1 फीट से ज्यादा। कंटिन्यू। इनहेल, एक्सेल, मुंह बंद रखिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। घूमती के तो बैट भी जंप कर रही है। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल, पीछे जाइए,
एक्सेल, आगे हाथों को ज्वाइन किया, पूरा मलासन में आए, इनहेल, पीछे जाइए, एक्सेल, मैट आप मेरा ले लो, आपको कितनी बार तो बोल देती हूँ मैं। जब बैठने वाली करनी हो आप वाली पे करो, जंप वाली करनी है तो उसको साइड में डाल लो, उसको कर लो। कंटिन्यू करना है, 10 राउंड और करेंगे, 10 हुए अभी। चलो कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करो, आओ माउंटेन पोज में आइए सभी। सीमा 20 राउंड हो जाते हैं तो रिलीज कर लेना, जाइए मलासन में आ जाओ। दे दूं? ये बिल्कुल पतली है, वो मोटी है। इसके ऊपर बिछाने ये टिक जाएगी ना, इसको बिछाना है। मलासन में आ जाइए, मलासन में जंप करिए, पीछे जाइए वापस, और काउंट करके डालें। 2, आगे वो करना है एक्सेल। हाँ 3, नीतू बटरफ्लाई करो बैठ के, 4, नीतू बटरफ्लाई कर लो तब तक, 5, 6, चीटिंग नहीं प्रीति, 7, चल के नहीं जाना, जंप करके जाना, 8, 9, हो गया यार। नहीं हुए, 10, वापस आइए जंप करके मलासन में आ जाइए, उल्टा लेट जाइए, एक बार उल्टा लेट जाइए, उल्टा लेटना है, हाँ लेट उस पे जाइए, उसको दीवार के साथ कर लो, उसको इधर कर लो। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे ले आइए, मकरासन करेंगे, दोनों पैरों को हिप से टच करना है। 50 राउंड करेंगे मकरासन के, 50 राउंड, दोनों पैरों को मिलाकर रखे, घुटने भी मिले हुए हो और पूरा हिप से टच करिए, दोनों पैर मिले हुए हो, हिप से पूरा टच करिए, अपने पैर कीड़ी को टच करके आइए पूरा। अगर आपकी पैर कीड़ियाँ टच नहीं होती तो आपको गारंटेड एसिड की दिक्कत है, ये सिग्नल चाहे मोटापा हो, चाहे पतले हो चाहे मोटे हो, 99% जिनकी एडी टच नहीं होती उनको एसिड की दिक्कत होती है। मेरी तो है ही ऐसी दिक्कत, मैं तो खाना। किसी की थाई मोटी हो, हाँ वही तो कह रही हूँ। वो कैसे? थाई मोटी है तो इसका मतलब जरूर एसिड की दिक्कत है, आपको पता नहीं चलता। तो मोटापा तो नेचुरली होता है, इससे होगी। नहीं, वात की वजह से होता है, वात बढ़ता है तो पित्त बढ़ता है तभी होता है, ऐसे नहीं होता है। मोटापा जब भी आता है जब आपके शरीर में हवा बढ़ जाती है, वात बढ़ जाती है। कंटिन्यू, थाई फैट के लिए, हिप फैट के लिए, साइटिका के लिए, बैक पेन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, अगर आप खड़े होकर कुछ भी कर, ऐसे खत्म कर दिया, पकड़ के। ये मुझे तो बहुत ज्यादा, मेरे को तो रिफ्लेक्स वाली प्रॉब्लम हुई है। आप कभी देख रहे हैं ना जिसको एसिड की दिक्कत होती है उसके लिए टच नहीं होती, मुझे मोस्टली ऐसा होता है। हाँ तो रिफ्लेक्स होता है, नाक में से आती है वापस गले में से। रिलीज करिए, देखिए हाथों को सामने ले आइए, राइट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट हैंड को आगे ही रखना है, राइट लेग के पीछे से पैर के टखने को पकड़ा और इनहेल किया, सामने से ऊपर अंदर करो, पैर के पंजे को मोटे, खाई की चढ़ी, खींचना भी पैर। एक्सेल वापस, पैर भी उठाना है क्या? हाँ पैर ऊपर स्ट्रेच करना है, हाथ भी उठाना है, इनहेल, एक ही पैर से कर ले पहले। हाँ राइट लेग से ही करना है, राइट लेग से ही करेंगे, लेफ्ट हैंड सामने रहेगा। नीतू करो इसको, राइट लेग पकड़ा है ना हमने, हमें भी खड़ा होना है इस पैर के साथ। वही पैर से कंटिन्यू करना है। अब करो, 5 काउंट के साथ होल्ड रखना है, 5 ब्रीथ के साथ, फिर एक्सेल, 1 2, उठाओ हाथ, कोशिश करो, 3 4 5, एक्सेल, नीचे आ जाइए, घुटने को टिका लीजिए, छोड़ना नहीं है पर घुटने को पकड़ के रखना, उसी हाथ से कंटिन्यू होगी। इनहेल, सामने से हाथ उठाओ, पैर फोल्ड करो, नीतू करो इसको, हाथ उठाओ सामने से, पैर को स्ट्रेच करो, फेस ऊपर, हाथ और ऊपर उठाओ, एक्सेल वापस, इनहेल, पैर छोड़ना नहीं है, बार-बार पकड़ा नहीं जाए।
अब पकड़ो, यहाँ से पकड़ो इसको, ठीक है, ऐसे अंगूठे से। एक्सेल, नीचे नीचे आ जाइए, इनहेल, फिर से ऊपर आइए, पैर को स्ट्रेच करिए, हाथ को ऊपर उठाइए और अच्छे से होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5, एक्सेल, इनहेल, नहीं बस नहीं, दूसरा ना इसी पैर से 10 काउंट के साथ होल्ड रखिएगा। चलो मैं कराती हूँ, फिर स्ट्रेचिंग। इनहेल, आ जाओ मैं पकड़ाती हूँ, उठिए ऊपर, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल, लेग चेंज करिए, लेफ्ट लेग, इनहेल, ऊपर आइए, 5 काउंट के साथ होल्ड रखिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करिए, पैर को उठाइए ऊपर, 1 2 3 4 5, एक्सेल, इनहेल, उठाइए हाथ को ऊपर, 1 2 3 4 इनहेल, फिर से हाथ को ऊपर उठाइए, होल्ड रखिए 5 काउंट के साथ, 1 2 3 4 5, नीचे जाइए आप सभी, फिर से आइए, इनहेल, एक्सेल, 10 काउंट के साथ लास्ट राउंड, होल्ड रखेंगे, हाथ उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल, रिलीज करेंगे। स्विमिंग करना है, स्विमिंग करेंगे 20 राउंड, और स्विमिंग करते हुए आपको स्विंग भी करना, पूरा ऊपर नीचे आपको जाना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, सीमा 10 होते 10 राउंड कर लेना, ठीक है, 20 कंफर्ट हो तो 20 कर लेना। स्टार्ट करेंगे, पैरों को मिलाकर रखिए, 20 राउंड, आगे आ जाओ, कोई नहीं, मैं तो हाथ एडजस्ट कर लूँगी। इनहेल करते हुए शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, रिलीज किया, दोनों हाथ पीछे, थाइस के पास, थोड़ी को टिकाइए, अर्ध सलवासन, इनहेल, राइट लेग को ऊपर उठाकर रखिए, राइट लेग को ऊपर स्ट्रेच करना है, पैर की घुटने को इस तरह मोड़ना नहीं है, ठीक है, इस तरह भी नहीं रखना है, टोज को बाहर खींचिए, पूरा स्ट्रेच करिए, थोड़ी को आगे टिकाइए, एक्सेल, इनहेल, लेग चेंज करेंगे, घुटना सीधा, पैर को पूरा स्ट्रेच करिए, अंजलि और ऊपर उठाने की कोशिश करिए पैर को, नीतू करो ये, एक्सेल, एसिड के लिए अच्छा है ये, सबसे बढ़िया है एसिड के लिए। सांस भरते हुए फिर से पैर ऊपर उठाया, घुटनों के लिए भी अच्छा है, जिनको बैक पेन रहता है उनके लिए भी। एक्सेल, नीचे, लेग चेंज करिए, इनहेल, घुटना सीधा, मोना घुटना सीधा करिए, पैर को बाहर की तरफ खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेग चेंज करिए, 10 काउंट के साथ होल्ड, इनहेल, घुटना सीधा करिए मोना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेग चेंज, 15 काउंट के साथ होल्ड, उठाइए पैर को और ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेग चेंज करिए, होल्ड रखिए, 1 2
3 पैर सीधा, 4 5, नीतू पैर को उठाओ पीछे से, 6 7 8 9 10, रिलीज कर लीजिए। राइट साइड करवट लेके सीधा आ जाइए। आज पाद अंगुष्ठासन करेंगे। आज दोनों पैरों की पगथलियों को मिलाने वाला, काफी टाइम से करवाया नहीं ना मैंने, बहुत टाइम से नहीं। पाद अंगुष्ठासन, दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाइए, पंजों को मिलाइए, हाथों को लॉक करिए और पंजों को अपने फेस की तरफ लेकर आइए, एक्सेल करते हुए। हाँ करिए, पगथलियों को मिलाइए, पगथलियों को मिलाना, ज्वाइन करना है। पैर की पगथलियों को मिलाया, फेस की तरफ स्ट्रेच करिए। आप इतना ही रखिए सीमा, आप इतना ही रखिए पैर को, ठीक है, और ज्यादा ऊपर नहीं लेकर आना है। नहीं तो उठाओ, दोनों पैर के पंजों को देखिए मिलाकर रखना है, ठीक है। फेस की तरफ स्ट्रेच करो सभी। सीमा आप इतना ही रखिए, बाकी सब अपना पैर को फेस की तरफ लेकर आइए और अंदर लेकर आइए पैर को, मोंटी अंदर उठाइए पैर को ऊपर और अंदर की तरफ लेकर आइए। अब धीरे धीरे गर्दन उठाएंगे, एक्सेल, अंगूठे को अपने नोज से टच करिए, अपनी ठोड़ी से टच करिए। इनहेल, नीचे, एक्सेल किया, फिर से गर्दन उठाइए ऊपर, अपनी नोज से टच करिए अंगूठे को, पैर को अंदर लेकर आइए, मोंटी थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है 1-2 इंच का। करो अंजलि, इनहेल, रिलीज करो, रिलीज करेंगे, रिलीज कर लेंगे। सीमा नॉर्मल साइकिलिंग करेंगे 100 राउंड, या फिर आप पाद उत्तानासन कर सकते हो, या फिर दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठा सकते हो, 60 डिग्री पे अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। बैली के लिए अच्छा है, बैली के लिए हम लोग 30 राउंड करेंगे पूरा 90 डिग्री पे। सीमा आप ये 30 वाला कर लीजिए, दोनों हाथ 60 वाला कर लीजिए, सॉरी। पैरों को उठाया, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आप लोग पूरा उठाइए, 1 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीदिंग यही रहेगी सीमा, आपको भी सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 8 9, घुटने सीधे रखिए, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4, घुटने सीधे, 5 6 7 8 9 30, एक्सेल, रिलीज कर लीजिए एक बार। इसके बाद पैरों को 90 डिग्री पे उठा करके वॉकिंग करेंगे, 50 राउंड वॉक करना है ऊपर। सीमा पवन मुक्तासन करो आप, नहीं तो आप भी पवन मुक्तासन करो। दोनों पैरों के घुटनों को फोल्ड करो, ठीक है। एक्सेल करके फेस ऊपर उठाओ, हाँ वो करना है। हाँ 1 2, घुटने सीधे मोड़े, 3 4, घुटने सीधे, 5 6 7 8 9 10 1 2। नहीं तो ये करो पवन मुक्तासन, लेटे हुए घुटने फोल्ड, काउंट करिए आप। 50 राउंड करने आप लोग, 20 से ऊपर ही हो गए होंगे। 50 राउंड कर लीजिए। नीतू इस तरह से घुटने फोल्ड करो, नीतू, नीतू ये घुटने फोल्ड करने हैं। सीमा आप भी घुटने फोल्ड करिए, पवन मुक्तासन। एक्सेल किया, फेस ऊपर उठाया, होल्ड रखना है। अंजलि थोड़ा पैर पूरा चलाइए। इनहेल, धीरे से वापस आइए। पवन मुक्तासन में पैर फोल्ड रखिए, आप गर्दन नहीं उठाना है आपको। आप लोगों को सभी आ जाइए पवन मुक्तासन में। एक्सेल करिए आप लोग, फेस उठाइए ऊपर। सीमा फेस ऊपर लेकर जाइए घुटनों के पास, नीतू फेस ऊपर।
हाँ, आपको नहीं गर्दन उठाना, आप नॉर्मल पैर फोल्ड रखिए। इनहेल, नीचे जाइए। एक बार फिर से पैर की तरफ अपने फेस को लेकर जाइए। आप लोग घुटनों को पूरा दबाइए पेट की तरफ। फेस उठाइए सीमा, नीतू फेस उठाइए ऊपर, घुटनों की तरफ लेकर जाओ। एक्सेल, इनहेल, रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को सर्कल में घुमाना है क्लॉकवाइज, दोनों पैरों को एक साथ, ठीक है। 20 राउंड। पैर फ्लैट कर लीजिए और इनहेल करते हुए शुरू करना है। इनहेल करते हुए शुरू करना है। हाँ, मतलब दोनों पैर अंदर की तरफ, देखिए इस तरह से, नहीं अलग अलग पोजीशन में जाएंगे, डायरेक्शन इस तरह से। 1, घुटने सीधे। 2, 3, पूरा घुमाइए, बड़ा सर्कल दोनों पैरों से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पूरा घुमाइए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उल्टा करेंगे, इसी का उल्टा चलाइए दोनों पैरों को। 1, 2, नीतू शुरू करो। 3, 4, धीरे धीरे कर लो नीतू। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पूरा घुमाइए पैर। 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज किया। मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथों को गर्दन के पीछे ले आइए, पैर सीधे रखेंगे। पैर सीधे रखिए, फ्लैट। राइट लेग को उठाया, लेफ्ट साइड लेकर जाइए। राइट लेग उठाया, लेफ्ट साइड, गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। होल्ड रखिए। हाँ, गर्दन अपोजिट साइड, होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, एक्सेल किया। राइट लेग को उठा, लेफ्ट लेग को उठाया राइट साइड, होल्ड रखेंगे। गर्दन अपोजिट साइड। नीतू करो ये, पैर को उठाकर लेकर जाओ दूसरी तरफ, दूसरी तरफ उठा के लेकर जाओ पैर को, गर्दन उसके अपोजिट रहेगी। इनहेल, लेग चेंज करिए, साइड चेंज। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, एक्सेल, होल्ड रखिए। ट्विस्ट करिए अपनी बॉडी को पूरा। 1, 2, 3, 4, 5। लेग चेंज करिए। एक्सेल किया, होल्ड रखा। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, लास्ट राउंड। एक्सेल, होल्ड रखेंगे। घुटने को सीधा रखिए, घुटना सभी का सीधा रहे। इनहेल, रिलीज करेंगे। राइट साइड करवट लेके बैठ जाएंगे। पैर सामने रखेंगे, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। हथेलियां बाहर रखेंगे और एक्सेल किया आगे, इनहेल पीछे। एक्सेल आगे, इनहेल पीछे। घुटने सीधे आगे आते हुए घुटनों को चिपका कर रखिए फ्लोर से। हाँ, हथेलियां बाहर रखिए। सांस छोड़ा आगे, सांस भरा पीछे। सांस छोड़ा आगे, सांस भरा पीछे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। पूरा आगे आइए, काफ मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। अभी क्या करते हुए? अभी हो रहा है? हाँ अभी जब उठी तब। लेट जाओ दोबारा, डीप ब्रीदिंग करो, शवासन करो। हाँ अभी भी हो रहा है तो शवासन करो, फिर शवासन कर लो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ो, डीप ब्रीदिंग करो। जब भी कभी ऐसा फील हो तो शवासन करना, ठीक है? घबराहट हो, चक्कर जैसा फील हो, सर भारी हो, आंखें बंद करके शवासन करेंगे। इसी में कंटिन्यू करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7। पेट को कम करने के लिए अच्छा है, लोअर बेली को। और जिनको नावल डिस्प्लेसमेंट की दिक्कत रहती है उनके लिए रिलीज करना। आ जाओ, चलो रिलीज करेंगे। गोमुखासन करेंगे आज, गोमुखासन करेंगे। राइट लेग के घुटने को फोल्ड कर लेना है पूरा, ठीक है? और उसके ऊपर से लेफ्ट लेग के घुटने को फोल्ड करना है। दोनों घुटने आपके आपस में कोशिश करें बिल्कुल सेम पोजीशन में हो, ठीक है? और क्या करना है, पैर जो हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर से पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान रहे आपको कमर बिल्कुल सीधी रखनी। फोल्ड करके रखेंगे तो फिर हाथ नहीं पहुंच पाएगा आपका अच्छे से। कमर को सीधा रखिए, फेस को हल्का ऊपर, हाथ को लेकर गए पीछे, जो पैर नीचे है उसको घुमाते हुए उस हाथ को, उस तरफ के हाथ को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। और दोनों हाथों को लॉक करिए, फेस सामने, कमर सीधी, थोड़ा फेस हल्का नीचे करिए, मोंटी फेस को, चिन को हल्का सा ऊपर रखना है ताकि आपकी स्पाइन सीधी रहे, कमर सीधी। अगर आप हाथों को लॉक नहीं कर पा रहे हैं पीछे तो हथेलियों को फिर स्पाइन पे टिका कर रखिए, कमर सीधी, लेकिन हथेलियों को स्पाइन पे टिका कर रखिए। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कमर सीधी करो। 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्सेल किया, हाथों को छोड़ा और फिर पैरों को भी रिलीज करना है। लेफ्ट लेग से बटरफ्लाई कर लो आप, बंद करिए। हाँ, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है पहले, फिर राइट को लेग चेंज करना है, मतलब कई बार, ठीक है? इस तरह से पैरों को फोल्ड रखा और जो पैर हमारा ऊपर है थोड़ा वो स्टिफ होता है ना, राइट, कोई नहीं, अगर नहीं होता है ना, स्पाइन को सीधा रखो और स्पाइन पे हाथ टिका कर रखो। उस हाथ को उठाओ मोंटी, जितना वो ऊपर है ना तो हाथ भी वही ऊपर जाएगा ऐसे। हाँ, जो पैर ऊपर रहेगा वही उसी साइड का हाथ पीछे, ऊपर से पीछे जाएगा। हाँ मैंने भी ऐसे किया था, जो लेग ऊपर है उसको, उसका हाथ पीछे ले गई थी मैंने, ऐसे करके किया। नहीं, मैंने बोल के भी बताया आपको, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही तो जाना है, ऐसे। हाँ, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी, झुक के ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं रहना, कमर सीधी रखिए, हाथों को स्पाइन पे टिका कर रखिए, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, रिलीज करेंगे। वज्रासन में आ जाओ। वज्रासन में भस्त्रिका करेंगे। अभी टाइम वो है मेड के लिए, ये तो मेरी घड़ी 5 मिनट तो कम से कम आ गया, 7 मिनट कल हो गए थे शायद 10:30, तो इसलिए होगा। गेट पे खड़ी थी जब। नहीं, टाइम हो गया सर। देखो 17 हुए हैं, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, जिसको भी जाना है जा सकते हो। देखो बाकी जो लोगों ने 25 पे ज्वाइन किया तो 25 तक करिए, मेरा मानना ही है, ठीक है? 17 हुए हैं अभी, 25 पे आपको फ्री कर दूंगी। अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप जा सकते हो।
हाँ तो अभी तो 17 हुए हैं, वो घड़ी तो बहुत आगे चल रही है, आपको बार बार बताती हूँ मैं। ये 10:30 मैं ये कहती हूँ। दोनों हाथों को सामने लेकर आइए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। हाँ, है ना? धीरे धीरे करेंगे सीमा, बिल्कुल धीरे धीरे। आंखें बंद करिए, सांस छोड़िए, हाथ को आगे लेकर आते हुए, सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाइए, मुट्ठी को बंद करना है। अंजलि चेंज करो, आप भी कर लो भस्त्रिका, वज्रासन में आओ। कंटिन्यू करना है, हाथ सामने पूरा आगे जाए, फिर पूरा पीछे की तरफ खींचिए ताकि आपके लंग्स अच्छे से पूरा खुल जाएं, ठीक है। कंटिन्यू, जितना आप सांस छोड़ रहे हैं उतना सांस भरिए भी। जिस स्पीड से आप सांस छोड़ रहे हैं उसी स्पीड से सांस भरिए, मुंह बंद रखते हुए पूरा ध्यान से। ये तो पीछे वो करना है ना, सांस भरना है, पीछे जाते हुए सांस, जहां हमारे लंग्स ओपन होंगे। नहीं, इनहेल करना है, जहां हमारी बॉडी इनहेल, जहां हमारी बॉडी खुलना शुरू होगी, लंग्स जहां खुलेंगे वहाँ इनहेल ही होगा, ठीक है। जहां हमारी बॉडी स्विंक होती है वहाँ एक्सेल होगा। इस उससे भी याद रख सकते हैं आप। फिर से शुरू करिए, कंटिन्यू करेंगे भस्त्रिका। श्वास पर श्वास के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ कंटिन्यू। कमर सीधी, इससे अभी भी फील हो रहा है? एक ही आँख से दिखता है ऐसा, दोनों से होता है? देखो, आँख से धुंधला दिखना माइग्रेन से तो नहीं हो सकता है। नहीं, मेरा पहली बार हुआ था ना, तो कहती हूँ आँख में पहले हुआ है इस तरह की आधे दिक्कत। से सुखासन में आएंगे, सुखासन में आ जाइए, अनुलोम विलोम करेंगे 2 मिनट के लिए। कभी ना सर्वाइकल इशू भी हो जाता है, तो सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है, गर्दन में कुछ। नहीं, आँख पे तो नहीं होना चाहिए, उससे आँख पे नहीं होना चाहिए। चलो सीधे बैठिए। घबराहट होती है आपको? बीपी सही रहता है? अब बीपी नहीं होता है, घबराहट होती है कभी? ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो कोई नहीं, अनुलोम विलोम करेंगे, उससे सही हो जाएगा। आँख बंद करेंगे, सुखासन में आ जाइए, अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। राइट हैंड को ले आइए प्रणाम मुद्रा में, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटने पे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। राइट नोज को अच्छे से बंद कर लीजिए। लेफ्ट से सांस भरिए धीरे धीरे, पूरा सांस भरा। उसके बाद राइट नोज को खोलिए, एक्सेल। वापस राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। सुखासन में भी बैठ सकते हो इसे। कंटिन्यू अनुलोम विलोम करना है। धीरे से सांस भरा, धीरे से सांस छोड़ा। आंखें सहजता पूर्वक बंद रहेंगी, सॉफ्टली आपकी आंखें बंद रहें। कमर गर्दन सीधी, पूरी एकाग्रता के साथ अनुलोम विलोम। जो भी शरीर में थकान हुई है उसको एक्सेल से बाहर निकालिए और इनहेल से अपने शरीर के अंदर नई ऊर्जा को लेकर जाइए और अपने शरीर को पहले से ज़्यादा ऊर्जावान बनाइए। पूरा फील करते हुए, महसूस करते हुए। इसके साथ ही अपने मन मस्तिष्क को महसूस करिए अनुलोम विलोम करते हुए कि जब आप सांस भर रहे हैं वो सबसे पहले आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रही है। और जो आप एक्सेल कर रहे हैं उससे भी फील करिए अपने ब्रेन को कि आपके मन में जो भी कूड़ा कचरा, जो भी गलत विचार आए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो एक्सेल से बाहर निकल रहे हैं।
अनुलोम विलोम करते हुए ये भी फील करिए अपने शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप अगर अपने शरीर को अंदर से महसूस कर पा रहे हैं अनुलोम विलोम करते हुए, तो एक एक धीरे धीरे आप अपने शरीर की एक एक नस नाड़ियों को भी देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि जो भी आपकी नस नाड़ियों ने काम करना बंद कर दिया था, जो भी किसी भी वजह से रुक गई है, सिकुड़ गई है, या रक्त संचार जिनमें नहीं हो रहा है, या ऑक्सीजन जिनके अंदर कम हो गई है, वो सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई है। इसके साथ ही हमारा पूरा एब्डोमिनल भी अच्छे से काम कर रहा है, और एब्डोमिनल से नीचे का पूरा पार्ट पैर से पैर तक पूरा आपका वो भी काम करना शुरू कर रहा है अंदर से। ये आपको बाहर फील नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर आपके ये मूवमेंट चल रहा है। जब आप डीप इनहेल करते हैं तो आपके शरीर के एक एक पार्ट के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और शरीर का हर पार्ट, हर नस नाड़ी, छोटी छोटी नाड़ियाँ जो ब्लड सेल्स हैं, वो सब काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी पेड़ को ऑक्सीजन मिलती है ना, तब तक वो पेड़ अच्छा रहता है। अगर आप उसको किसी चीज़ के अंदर बंद कर दो, हरा भरा रहेगा। जब आपने उसको किसी चीज़ के अंदर रोक दिया है, उसके अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रही है, तो वहाँ वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो वही अपने शरीर को फील करिए कि जब आपके शरीर के अंदर किसी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं सप्लाई हो पा रही है, तो वो शरीर का पार्ट या तो काम करना बंद कर देता है या सिकुड़ जाता है। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर रोग आना शुरू हो जाते हैं। जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, धीरे धीरे सांस खींच रहे हैं अपने अंदर, तो वो आपके एक एक पार्ट के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है। अनुलोम विलोम से शरीर के हर अंग के अंदर रक्त संचार अच्छा होना शुरू हो जाता है, और नस नाड़ियाँ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आर्टरीज जिनकी वीक हो जाती है, जैसे कि ब्रेन हेमरेज की दिक्कत लोगों को होती है, आर्टरीज वीक हो जाती हैं, उन आर्टरीज को भी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आप अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हैं तो आपको आपके आर्टरीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, इस तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। इससे आपका हार्ट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप अपने हिसाब से अपने मन को चला सकते हैं, अपने मस्तिष्क को चला सकते हैं, और अगर किसी भी तरह का आपको रोग विकार आया है मस्तिष्क में, ब्रेन में, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम करते हुए एकाग्रता के साथ ध्यान करिए, परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करिए कि हे परमपिता परमात्मा, आपका धन्यवाद कि आपने हमें यह मानव जीवन दिया है, हमें मानव जीवन की योग्य समझा है, और हमें इतना अंदर से शक्तिशाली और बलवान बनाने की कृपा करें कि हम चाहते हुए भी बुरे कर्मों की तरफ ना जा पाएं, और ना चाहते हुए भी हम अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना शुरू करें। और इसके साथ ही हमारे सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, दुख हो, सुख हो, किसी भी तरह का, तो हम उसको सहन कर पाए, उसको सहन करने की शक्ति ही परमपिता परमात्मा हमें दी। राइट नोज से एक्सहेल किया, रिलीज करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, भ्रामरी करेंगे। दोनों हाथों को उठाया, पहली उंगली माथे के ऊपर, दूसरी उंगली आँख के नीचे, तीसरी उंगली नाक के नीचे, चौथी उंगली होठ के नीचे। एक राउंड भ्रामरी कर, सांस भरना है और नाक से एक्सहेल करना है। उनको उच्चारण करिए।
हाथों को मिलाइए, रब करिए बेबी के साथ और हल्के से बेबी को अपनी फेस पे टच करिए। उसके बाद अपने पूरे शरीर पे और अपनी आंखें खोलेंगे। वज्रासन में आइए सिंहासन के लिए, दोनों सिंहासन के हाथ दोनों घुटनों के बीच में, फेस ऊपर।